वी विल कंटिन्यू प्रॅक्टिस सेट 1.3 क्लास 10 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र. ठीक आहे. मराठीमध्ये आपण काही काही भाग घेतो. महाराष्ट्रातला आपण आहोत. ठीक आहे. प्रॅक्टिस सेट 1.3 कंटिन्यू करूया. क्वेश्चन नंबर 4. I am already telling you to divide that given to find and solution. Okay. We see carefully problem. What is given to you? Listen here. This is your triangle ABC. ABC. This is the perpendicular drawn from this P. This is perpendicular point is Q. First we write down what is given to you. Given in a triangle ABC, segment AP perpendicular to BC. Second thing, BQ perpendicular to AC. Okay. Second thing, BPC. This let's indicate points are collinear. BPC are collinear, AQC are collinear. AQC are collinear point. That to prove. Okay. देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है? गिवन दिया हुआ है. आपको टू प्रूव करना है. कट टू प्रूव करना है. चेक करो. That to prove. First, triangle CPA. Triangle CPA similar to triangle CQB. आगे CPA देखो. CPA CQB. CQB. ठीक है. पहले दो ट्रायंगल सिमिलर दिखा. सेकंडली क्या कहता है? दो चीजें दिया है. पहले बोला है टू प्रूव, बाद में क्या बोला है? टू फाइंड. पहले आप प्रूव करेंगे, बाद में फाइंड करेंगे. क्या फाइंड करना है? इफ AP is equal to 7, BQ is equal to 8, then BC is equal to 12, BC is equal to 12, then find AC. तर आपल्याला काय काढायचं आहे? AC काढायचं आहे. पहले आप गिवन टू प्रूव का क्या कर लेते हैं? आप प्रूव कर लेते हैं. ओके. फर्स्ट पार्ट आप कर रहे हैं. गिवन टू प्रूव किया था, उसका अपन क्या कर रहे हैं? प्रूव कर रहे हैं. ओके. चेक कर लो अच्छे से. क्या पूरी प्रॉब्लम ऑब्जर्व कर लिया आपने? ट्रायंगल CPA. फर्स्ट ट्रायंगल CPA. दूसरा ट्रायंगल CQB. CPA का ट्रायंगल ये ऑल ऑफ अस दिस ट्रायंगल CPA. दूसरा CQB. हो गया. हियर एंगल C congruent to angle C. CPA. हो गया कॉमन एंगल. CQB दोनों में क्या है? ये कॉमन एंगल. रीजन क्या लिखा? write down common angle. Okay. Second thing, angle CPA. CPA congruent to angle CQB. क्यों है congruent? CQB क्योंकि आपको गिवन में दिया था, क्या दिया था? परपेंडिकुलर. कहने का मतलब each of 90 degree. CPA 90, CQB. When the two triangles are, if two angles of any two triangles are congruent, then the triangles are triangle CPA similar to triangle CQB. Reason क्या लिख रहे हैं? एंगल टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स. ओके. ये आपने लिख दिया इसका रीजन. ये दो ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गया. पहला पार्ट अपना प्रूफ यहाँ पर खत्म हो गया. सेकंड पार्ट में आपको क्या था? टू फाइंड करना. चाहे तो आप इसका लिख सकते हैं, सॉल्यूशन लिख सकते हैं सर. ओके. मैं थोड़ा सिस्टमेटिक लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इससे. यहाँ से क्या आ गया? ट्रायंगल CPA सिमिलर टू ट्रायंगल CQB. मैं ट्रायंगल सब सिमिलर ABC. आप करस्पॉन्डिंग साइड क्या लिखेंगे? AP. therefore AP. इस ट्रायंगल AP तो इस ट्रायंगल क्या हो जाएगा? BQ. आपको भी देख सकते हैं AP BQ. सेकंड साइड जो फाइंड करना है देखिए BC का BC
BC ये फाइंड करना है, क्या हो जाएगा AC, क्या हो जाएगा दैट इज AC अपॉन BC, AC अपॉन BC। इसका रीजन क्या लिख सकते हैं आप, इसका रीजन लिखेंगे करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle। इतना भी लिखे तो चलेगा, और डिटेल करना है तो क्या लिखेंगे आर इन प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं प्रपोर्शन में रहते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज का इमेज वैल्यू 7 अपॉन BQ क्या है 8 इज इक्वल टू AC, कितना AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है। BC कितना दिया है प्रॉब्लम में चेक करो, दैट BC इज इक्वल टू 12, BC इज इक्वल टू 12, ओके देन BC इज इक्वल टू 12, 8 into AC, 8 AC इज इक्वल टू 7 into 12, 7 8 जा 12 7 जा 84 by 8, AC is equal to 8 1 जा 8, 4 भाग्य डिवाइड करके 0 40 हो गया 5, AC is equal to कितना हो गया आपका 10.5। In this way we should find out the AC is equal to that is how many 10.5, यूनिट ने दिया है ऐसा यूनिट लिख सकते हैं। अलग अलग क्षेत्र रंगा एकदम सोपं काय दिलं होतं आपल्याला गिवन मध्ये ट्रायंगल ABC मध्ये AP परपेंडिक्युलर कोणाला दिला होता BC ला, BQ कोणाला परपेंडिक्युलर दिला होता AC ला। दोन्ही ट्रायंगल मध्ये कोणता होता हा अँगल कॉमन होता आहे, दोन्ही 90 90 चे होते ना, हा एक आपला 90 चा आणि हा एक 90 चा, म्हणून हे दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले, कोणत्या टेस्ट पर सिमिलर झाले होते अँगल टेस्ट। एकदा ट्रायंगल अँगल टेस्ट सिमिलर झाले तर आपण म्हटलं की करस्पॉन्डिंग साइड त्याच्या काय असतात प्रपोर्शन मध्ये, करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन ज्याची किंमत दिली तर आपण ठेवली, ज्याची काढायची ती किंमत आपण काढली। देन वी कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक आहे, क्वेश्चन नंबर 5 लो आपण। देन क्वेश्चन नंबर 5 मी तुम्हाला आता सांगितलं जेव्हा तुम्ही प्रॉब्लेम येतात थोडं सिस्टमॅटिकली या, गिवन टू फाइंड असेल तर फाइंड, टू प्रो असेल तर टू प्रो, सोल्युशन असेल तर सोल्युशन। काय म्हणतो पाहा बघू, गिवन ट्रेपेजियम PQRS, ट्रेपेजियम PQRS, PQRS, ओके क्या ट्रेपेजियम है PQRS। PQRS, that point is A, okay then in trapezium PQRS side PQ parallel to side R, side PQ कोणाला पॅरलल आहे साइड SR, ओके सेकंड थिंग AR is equal to 5AB, AR is equal to 5 times of AP, second thing AS is equal to AS is equal to 5 times of AQ, okay then to prove that आपको क्या प्रूव करना है, then to prove what does to prove, आपको प्रॉब्लम दिया है गिवन, अब आप ले रहे टू प्रूव, क्या दिया कि टू प्रूव में चेक करो एक केयरफुली, what does to prove SR is equal to 5 times, SR is equal to 5 times of PQ, गिवन झाला पार्ट। टू प्रूव तुम्ही जे सॉल्व करता त्याला आपण काय म्हणतो, व्हॉट कॅन यू सॉल्व इट, दॅट पार्ट इज कॉल्ड नथिंग बट द प्रूफ। हो जे आपल्याला गिवन आहे त्याच्या मदतीने घेणार आहोत, साइड PQ parallel to side SR, it is from given, कुठून आला तो गिवन, काय प्रॉब्लेम दिला पहा PQ parallel to SR, आता तुम्ही कोणती एक ट्रान्सफॉर्मेशन घेऊन घ्या,
ये ट्रांसफर कीजिए, समझो आपने ट्रांसफर लिया होता PR, that is for PR is transversal, PR is transversal, तो आप क्या लिख सकते हैं, therefore angle QPR congruent to angle SRP, रीजन क्या लिखेंगे, कैसे एंगल लिख रहे हैं आपको, ये these are the alternate angles, ओके। तो थोड़ा सिस्टमेटिक लिखो, इससे एंगल इधर एक के नीचे का एंगल थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। दोनों एंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, therefore आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, QPR की जगह आप लिख सकते हैं QPA congruent to SRA called it इक्वेशन नंबर 1। रीजन क्या लिखा आपने इसका, PAR all these are the collinear points, the point क्या है, कोलिनियर है, ये आपने लिख दिया, ओके। देन वी टेक टू ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल लीजिए, आप नाम देते हो एकदम सिस्टमेटिक लीजिए, यानी करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ट्रायंगल ASR, जैसे आपने ASR क्या लिखोगे, AQP, यानी नाम लिखते वक्त थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें करस्पॉन्डेंस मेंटेन होना चाहिए, 1:1 करस्पॉन्डेंस जो लिखा है ना बने, जैसे ASR AQR, AR प्लस किया रहता तो APQ, यानी इसमें 1:1 करस्पॉन्डेंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। ASR का मतलब बनता हो गया AQASR, मतलब समझेगा AQP, इन दोनों ट्रायंगल में देखो, अभी जो आपने प्रूफ करके दिखाया, क्या प्रूफ करके दिखाया, एंगल SRA, ये देखो SR किसको कॉन्ग्रुएंट था, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QPA को, रीजन दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। SRA ओके, ये टर्म अपन इधर लिखा क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड थिंग क्या है, एंगल QAP congruent to angle this angle, congruent to this angle, QAP is equal to SAR, रीजन क्या लिख रहे हैं इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या रहते हैं, कॉन्ग्रुएंट, यानी क्या होगा आपका, एक ट्रायंगल ये वाला इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, हा एंगल याला कॉन्ग्रुएंट झाला, म्हणजे ट्रायंगल ASR सिमिलर टू ट्रायंगल AQP, ठीक है, दैट इज ASR AQP। बाय दिस टेस्ट, कौन सी टेस्ट होगी ये, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, ओके। फिर एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स अपन पढ़ चुके थे ना, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स ऑफ हॉट सिमिलर ट्रायंगल्स, क्या व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट से हो गए, एंगल टेस्ट से सिमिलर हो गए। तो इसको दूसरे भी टेस्ट से ले सकते थे आप, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ टेस्ट आर देयर, बहुत सारे टेस्ट से आप इसको प्रूव कर सकते थे। अपन ने क्या कौन से टेस्ट से करनी है, एंगल। अब फ्रेंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन, SR अपॉन इसका SR, इस ट्रायंगल की SR, उसका क्या आएगा, दैट इज PQ, SR अपॉन PQ, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। सेकंड क्या दिया आपको, AS लिख सकते हैं, नो डाउट, AS अपॉन AQ, रीजन क्या लिखोगे, मैंने आपको बताया था, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ओके। देखिए AS इज इक्वल टू कितना दिया है, 5AQ, AS इज इक्वल टू 5AQ, यहाँ पे आप लिखते हैं पुट AS
इज इक्वल टू 5AQ। एस की जगह क्या रख सकते हैं आप? 5AQ रख सकते हैं। तो अपना आंसर क्या है? देखो SR अपॉन PQ इज इक्वल टू एस की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया आपने? 5AQ। ओके, 5AQ अपॉन AQ। AQ कैंसिल है। SR इज इक्वल टू व्हाट इज रिमेनिंग? SR upon PQ is equal to 5 by 1 cross multiplication 1 into SR 5 into PQ 5PQ means in this way we can prove that SR is equal to 5PQ। चाहे तो आप इधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? hence prove। okay, I am telling you if you solve this problem by another method also। कैसे another method से आता था? AR upon AP is equal to 5, AQ upon AS is equal to 5 हो गया था। ये जो अपने दो ट्रायंगल अपने कौन से टेस्ट से लिए? एंगल टेस्ट से सिमिलर हुए, वो SAS टेस्ट से भी सिमिलर हो सकते थे। प्रॉब्लम गलत होगा नहीं, प्रोवाइडेड मेथड्स आर मैथमेटिकली लॉजिकली करेक्ट होनी चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6, आप क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ रहे हैं। अगेन ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। गिवन क्वाड्रिलेटरल ABCD that quadrilateral ABCD is a trapezium. The point of intersection is O. Given ABCD is a trapezium। ओके, ABCD ट्रेपेजियम है। साइड AB पैरेलल किया किसको? साइड DC को, साइड DC। ओके, थर्ड थिंग, डायगोनल AC and BD intersect at O। बोथ आर डायगोनल कौन सा है? AC and BD intersect at a point। उनके पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है वो O पॉइंट पे। ठीक है, इफ AB कितना दिया आपने को? AB is equal to 20, then DC is equal to 6, and third one OB is equal to 15। then to find, what does to find? To find OD। ओके, मैंने आपको बोला था यदि आप प्रॉब्लम इसको गिवन टू प्रूफ फॉर्म में लिखते हैं तो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, आपने जो था गिवन लिख दिया, जो फाइंड करना है फाइंड में लिख दिया। अब आप फाइंड है इसका आंसर सॉल्यूशन के फॉर्म में लिख रहे हैं। ओके, अब केयरफुली ऑब्जर्व करो। ABCD क्या है? ट्रेपेजियम है। साइड AB पैरेलल है किसको? साइड DC को। देखो इसके प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या मैंने इसी तरह से सॉल्व किए थे। क्या दिया था अपने को? AB पैरेलल टू CD। अब आप कौन से ट्रांसफर ले रहे हैं? CA ट्रांसफर ले रहे हैं। फॉर CA इज ट्रांसवर्सल। CA ट्रांसवर्सल ले तो कौन से एंगल काम होगा? देखो एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCA कॉन्ग्रुएंट टू BAC रीजन अल्टरनेट एंगल्स। वो एंगल कैसे है? अल्टरनेट एंगल है। कहने का मतलब DCO दिखा, DCO इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल BAO कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1। क्या रीजन क्या लिखोगे? COAR कोलिनियर क्वाड्स। फिर दो ट्रायंगल लीजिए। कौन से दो ट्रायंगल ले लेते हैं आप? देखो AOB, और इधर से AOB लिए तो उधर से क्या लिखना पड़ेगा? AOB, तो उधर से आप लोगे DOC, यानी ट्रायंगल AOB इधर
जैसे हम जाते हैं COD, ओके। एंड दो ट्रायंगल लेंगे अपन दूसरा एंड ट्रायंगल COD। इधर देखो एंगल AOB, इसको कॉन्ग्रुएंट दिख रहा है अपने को COD को, AOD है, इसको COD को। रीजन क्या लिखेगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, बराबर बोल रहे हैं आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपके दिमाग में बराबर बातें आती है, ओके। फिर एंगल अभी आपने लिखा था दूसरे एंगल कॉन्ग्रुएंट है, दिस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंड BAO, एंगल BAO इसको कॉन्ग्रुएंट है। लिखते हो जिस ट्रायंगल का उसी ट्रायंगल के नीचे लिखते जाइए। हां, लिहिताना ज्या ट्रायंगल आहे त्या ट्रायंगलच्या त्याखाली पार्ट लिहा। BAO कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DCO कुठून आला हा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, आणि हा इक्वेशन नंबर 1 मध्ये आपण प्रूव्ह करून दाखवला होता, ओके। बट ट्रायंगल्स आर, इफ टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से टेस्ट से सिमिलर हो गया? AOB सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट, ओके। दिस इज द सिमिलर, एंगल का A, एंगल का A, एंगल COD बाय दिस टेस्ट, एंगल टेस्ट। व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रोपोर्शन। देखो जो जो दिया वो लिखते जाइए। AB की जगह आपके पास AB, therefore AB, इसका AB तो इसका क्या देगा? CD, AB CD। सेकंड देने में जरूरत क्या की है? OB अपॉन OD आ गया। रीजन क्या लिखेंगे? वही लिखेंगे, बराबर दिमाग बराबर आ रहा है। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और डिटेल में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? आर इन प्रपोर्शन, करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर ट्रायंगल क्या रहती है? प्रपोर्शन रहती है, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, एकदम थोड़ा शॉर्ट बचा हुआ है। AB अपॉन CD, AB की कितनी आपको चेक करो यहाँ पे, बराबर लिखा हुआ है। AB इज इक्वल टू 20, CD कितना है? CD यानी DC कितना है? 6। OD फाइंड करना है आपको, और दोनों जगह पे OD लिखे क्या? हियर OB लिखना है आपको, ओके। दैट OB, ओके ना। तो OB अपॉन करस्पॉन्डिंग साइड क्या देखो? AB अपॉन CD, फिर OB अपॉन OD, ठीक है। OB की वैल्यू कितनी है? दिया है, देखो चेक करो क्या है। OB की वैल्यू कितनी है आपके पास? 15 अपॉन OD आपको क्या करना है? फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। 20 इंटू OD इज इक्वल टू 6 इंटू 15। OD इज इक्वल टू 15 6 जा 90 बाय 20, 2 कैंसिल कर लिया, तो OD इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4.5 यूनिट। इस तरह से आपने यहाँ पर क्या कर लिया? OD की वैल्यू निकाल ली। कितनी निकाल लिए? क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं अपन? एक्सरसाइज नंबर 1.1, OD इज इक्वल टू आपने कितना निकाल लिया? Therefore आप आंसर लिख रहे हैं OD is equal to 4.5 unit. In this way we can solve it. पुन्हा लक्ष द्या. प्रॉब्लेम नंबर 5 and 6 दोन्ही ट्रायंगलचे प्रॉब्लेम होते. एक साइड आला दाखवली होती. अल्टरनेट एंगल कॉमन झाले. अल्टरनेट व्हर्टिकल एंगल इक्वल झाले. अल्टरनेट एंगल कॉमन व्हर्टिकल एंगल इक्वल, दोन ट्रायंगल सिमिलर झाले. कोणत्या टेस्ट सिमिलर केले आपण? एंगल टेस्ट. ट्रायंगल सिमिलर झाले. करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन. करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन झाल्या. ज्या किमती दिल्या होत्या त्या करून दिल्या, उरलेल्या किमती आपण काढून घेतल्या. अजून आपल्याला दोन प्रॉब्लेम राहिलेले आहेत. आपण ते दोन्ही प्रॉब्लेम काय करून घेऊ? कंटिन्यू करून घेऊ. एकदम सोपे आहे. क्वेश्चन नंबर 5 then question number 6 we continue exercise 1.3 question number 7. Okay, ABCD is a parallelogram. Given quadrilateral ABCD is पैरेललोग्राम. ABCD क्या है आपके पास? पैरेललोग्राम दिया हुआ है. ओके, इधर बराबर करेंगे. ABCD is a parallelogram. Second thing, extend AB here. AB को extend किया है, इधर इसको extend किया है. ओके, आप देखिए carefully. ABCD is a parallelogram. Then here line D intersect. ठीक है,
और क्या दिया है, E is the point on E is the point on AB, ठीक है। लाइन D इंटरसेक्ट लाइन DE, ये जो आपने DE लाइन दिया है इंटरसेक्ट होगी किसको, इंटरसेक्ट AB at E, AB at the point T, not E, ये पॉइंट आपका कौन सा है, T है, ओके। ABT, T is the point on AB such that D को इंटरसेक्ट तो कौन से पॉइंट पे आ रहा है, T पॉइंट पे आ रहा है। तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, ये हो गया गिवन पार्ट। व्हाट इज टू प्रूव, टू प्रूव दैट, आपको बताया था गिवन टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, देखो DE into BE DE into BE is equal to CE into TE, CE into TE, then we can do proof। हम इसका क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। वेयर इज द प्रूफ है, चेक करेंगे अपन, वेयर इज द प्रूफ। अपना ABCD क्या है, quadrilateral ABCD is parallelogram है, it is in given। quadrilateral ABCD पैरेलल है, कहने का मतलब कौन किसको पैरेलल है, ऐसा लिख लो, नहीं है। AB साइड AB पैरेलल टू BC, साइड BC, इसका रीजन क्या लिखेंगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ऐसे रहते आर पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल है, देयरफॉर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ABTR कोलिनियर मींस AT पैरेलल, AT किसको पैरेलल हो गया, DC को, AT पैरेलल टू DC, रीजन आप लिख रहे हैं ABTR कोलिनियर पॉइंट्स, वेरी इजी, ठीक है। ABT कोलिनियर है, अब आप ट्रांसवर्सल किसको ले रहे हैं, इस वाले लाइन को ट्रांसवर्सल लेंगे तो आपके ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल हो गया। कौन सी ट्रांसवर्सल ले लिया आपने, देखो TD इज ट्रांसवर्सल, इसको सेगमेंट लिखो या लाइन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। TD आपने क्या ले लिया, ट्रांसवर्सल ले लिया, ओके। व्हेन TD इज अ ट्रांसवर्सल यू कैन व्हाट इज इट, TD ट्रांसवर्सल ले लिया तो कौन से दो एंगल कॉमन होंगे, एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDT, कॉन्ग्रुएंट टू CDT, रीजन क्या आएगा इसका, अल्टरनेट एंगल्स, ओके। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी का मतलब इसी को आप नाम लिख रहे हैं, एक जगह क्या लिख रहे हैं, DTE, इसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, BTE कॉन्ग्रुएंट टू शॉर्ट में CDE, अपना ये कर रहे हैं CDE, ओके। कोऑर्डिनेट इक्वेशन नंबर 1, चाहे इसका क्या लिखेंगे अपन, ABT है ना, इस B के जगह E लिए हैं, A के जगह B लिख दिया था ना, A के जगह BT और इसके जगह E लिखे तो TEDR कोलिनियर पॉइंट्स, TEDR कोलिनियर पॉइंट्स, ओके। अब आप दो ट्रायंगल ले लीजिए, क्योंकि आपको ये प्रूव करना है D into B, दो ट्रायंगल ले लीजिए BTE, अब आपने ट्रायंगल ले लिया DTE, करस्पॉन्डेंस मेंटेन होना चाहिए, CDE, ओके। करस्पॉन्डेंस क्या होगा, एंड ट्रायंगल CDE, अभी आपने प्रूव करके दिखाया, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE कहां से आए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, DTE कॉन्ग्रुएंट टू CDE, इक्वेशन नंबर 1 से लिखे आपने। ये क्या दिख रहा है अपने को, वर्टिकली अपने एंगल कौन से, BET, एंगल BET
कॉन्ग्रुएंट टू सी ई डी, सी ई डी कैसे एंगल है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देयरफॉर आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल BTE सिमिलर टू ट्रायंगल CDE बाय दिस एंगल टेस्ट। हो गया, if two angles are congruent then triangles are similar by angle टेस्ट। triangles are similar, corresponding sides are in proportion। ओके, अब जिसकी जरूरत है वही लिखेंगे अपन ग्रुप के मुताबिक। BE लिखिए कि BE, इसका B तो इसका हो गया, क्या हो जाएगा देखो, CE रिमेनिंग। आप ग्रुप की साइड की जरूरत है, ग्रुप में BE की है, और दूसरी क्या है, T की जरूरत है, क्या गया TE, तो क्या हो जाएगा DE, TE DE। रीजन क्या लिखेंगे इसका, दैट इज corresponding sides of similar triangle, ओके, आर इन प्रपोर्शन। कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा D into B, कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DE into BE। थोड़ा आपको जो प्रूव करना है, आपका जो टारगेट है उसके प्रति थोड़ा ध्यान देते जाना। DE into B और इधर क्या है, C into E is equal to CE into TE। हो गया, यही आपको क्या करना था, प्रूव करके दिखाना था, तो आपने इधर लिख दिया हेंस प्रूव्ड, लिख सकते हैं ऐसा, पहले कोई गलत नहीं है, ठीक है। पुन्हा एकदा लक्ष दिलं दोन मिनिटं एका प्रॉब्लेम कडे, एकदम सोपा प्रॉब्लेम आहे। ABCD हा पॅरललोग्राम आहे, पॅरललोग्राम मध्ये AB पॅरलल कोणाला आहे, CD, हे दोन पॅरलल होते, मग आपण A B च्या जागी T लिहून घेतला, मग ट्रान्सफर घेतली, म्हणजे हा अँगल याला कॉमन झाला, अल्टरनेट अँगल हा याला कॉमन झाला, म्हणजे हे दोन ट्रायंगल काय झाले, सिमिलर। कोणत्या टेस्टनुसार, अँगल टेस्टनुसार। ट्रायंगल सिमिलर झाले, करस्पॉन्डिंग साइड काढली तो आपण प्रपोर्शन मध्ये, एकदा करस्पॉन्डिंग साइड प्रपोर्शन लिहून घेतल्या तर आपण काय करून घेतलं, दॅट करस्पॉन्डिंग एंगल्स साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ट्रायंगल्स आर सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रपोर्शन। आपण यालाच कंटिन्यू करून घेऊ, दोन प्रॉब्लेम उरले आहेत, एकदम सोपे आहे। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन काय दिला आहे, गिवन मध्ये एकदम फिगर दिलेली आहे आपल्याला। व्हाट इज दिस फिगर, सेगमेंट AB and AC intersect at point O, segment AB and segment AC and BD, segment AC and BD intersect at P such that, अशा प्रकारे आहे AP, पुन्हा फिगर बनवतो तुम्ही पुढे पहा, AC, ओके, that is AC, दूसरा that is BD, both are intersect each other, to intersect both are intersect at a point C, this is your point P, आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे इंटरसेक्ट करो, देखो AP अपॉन CP, AP अपॉन CP, AP का के प्रोपोर्शन में है, CP के, और सेकंड क्या दिया है, अगेन व्हाट इज BP, BP अपॉन DP, ओके। तो आपको प्रूव क्या करना है, व्हाट डज टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, to prove that triangle ABP सिमिलर दिखाना है, किसको सिमिलर दिखाना है, CABD CPD, बरोबर ना, CDE, नाम देखो ABP CDE, ओके। वेयर इज द प्रूफ, ओनली टू लाइन प्रूफ। दोनों ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल ABP, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDE,
DP। ओके, ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल ले लिया आपने, APB और CDP। दोनों ट्रायंगल में आपको दिया है, क्या दिया देखो, AP अपॉन CP इज इक्वल टू DP अपॉन DP। ये कहाँ से आया, दैट इज इन गिवन दिया था APB और क्या गिवन दिया था, देखो क्या दिया था, AP अपॉन CP, ये ना, दिस इज P, तो आप T सोच सकते उसको। ओके, और सेकंड थिंग क्या दिया था गिवन में, BP का क्या फॉर्म है, DP, और करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड एंगल क्या है, इक्वल है, कौन सा एंगल इक्वल है देखो, AED कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ओके ना, ये कॉन्ग्रुएंट है इसको, एंगल CPD, रीजन है वर्टिकली opposite angle, therefore triangle ABP similar to triangle CDP by this test, side angle side test for similarity of two triangles। पूरा इतना नाम लिखा तब भी चलेगा, या फिर अपन जैसे लिखते ना बाय एंगल टेस्ट वगैरह, उसका भी लिखा तो चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एंगल टेस्ट, इतना भी चलेगा, फिर फॉर सिमिलैरिटी ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देन लास्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 9 आप कर लेते हैं एंड वी विल फिनिश दिस एक्सरसाइज हियर। प्रॉब्लम नंबर 9, वेरी इजी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 9। इन अ ट्रायंगल ABC, आपको दिया ट्रायंगल ABC in a triangle in figure, in triangle ABC triangle में क्या दिया देखो, D is the point, D is point on BC, D का पॉइंट है DC को, ठीक है। इस तरफ से दिया है एंगल BAC, किसको कॉन्ग्रुएंट है, इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC को। ओके, तो आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, देन टू प्रूव, व्हाट डज टू प्रूव, CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। ओके, प्रूफ क्या कर लिया आपने, थोड़ी केयरफुली ऑब्जर्व कर लो, ऑब्जर्व कर लिया आपने दोनों प्रॉब्लम को। इधर को देखो, ABC ट्रायंगल में BAC एंगल किसको इक्वल है, ADC को। आप लिखते हो करस्पॉन्डेंस एकदम बराबर लिखो, क्या लिख रहे हैं, आपने दो ट्रायंगल लिख लिया, ट्रायंगल ABC, आप देखो आपने ट्रायंगल का करस्पॉन्डेंस क्या लिखो, ABC, दूसरे का करस्पॉन्डेंस क्या लिखोगे, करस्पॉन्डेंस गलत नहीं होना चाहिए, DAC चलेगा, ट्रायंगल DAC। इसमें देखो कौन से दो एंगल इक्वल है, ABC एंगल C कॉन्ग्रुएंट DAC आ गया दोनों में, इज इक्वल टू एंगल C, रीजन क्या होगा, कॉमन एंगल, ठीक है। ओ सेकंड थिंग आपको दिया है BAC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, ये कहां से आया, गिवन से आया ना, यानी ये दो, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल, कैसे सिमिलर हो गया, DAC से कौन सी टेस्ट, एंगल टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, पूरा नाम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। If two triangles are similar, corresponding side are in proportion। देखो corresponding side हमको CA चाहिए, इसका CA अपॉन CD, ओके, यानी corresponding प्रूफ के मुताबिक लिखना है। Then CB
CB अपॉन C। ओके, पहले क्या करिए आपने CA CD CB CA, क्या रीजन लिख रहे इसको आप लिख रहे करस्पॉन्डिंग साइड्स of similar triangle are in proportion। corresponding sides similar में कैसे कहते हैं, corresponding sides of similar triangle are in proportion। corresponding मतलब CA into CA, CA square is equal to CB into CD। CB एकदम सिस्टमेटिक लिखिए आप, CB into CD। हो गया? क्या क्या आपने ये दो ट्रायंगल घेतले, दोन्ही ट्रायंगलला आपण अँगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी सिमिलर दाखवला, ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग साइड आर इन प्रपोर्शन, हेन्स प्रूव्ड। अशा प्रकारे आपण पाहिलं त्याचा प्रूफ कंप्लीट केला। इन दिस वे कॅन प्रूव्ह दॅट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय दिस टेस्ट अँगल टेस्ट। अशा प्रकारे आपण ट्रायंगल सिमिलर घेतले होते आणि सिमिलर दाखवून करस्पॉन्डिंग करून केलं आणि आपल्याला प्रूव्ह करायचं होतं CA is equal to CB into CD। Here we finish the exercise 1.3. In the next lecture we see which theorem of area of similar triangles. See you. Bye.